मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी समय के अंदर युवा संपर्क अभियान चलाने वाला है। उसी की तैयारियों के तहत आज हमने बनी में आए हैं और बनी में आज हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के बहुत तय में जाकर के विचार विमर्श हुआ है और आगामी चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव के अंदर 50 से अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, उसी के अंदर युवा मोर्चा की एक प्रमुख भूमिका है और उस भूमिका को अदा करते हुए आज हम लोग बनी, बसोली और बिलावर के प्रवास पर निकले हैं। आज हमने बनी के अंदर बैठक की है। आगामी दिनों के अंदर बसोली और बिलावर के अंदर भी हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर युवाओं के साथ बैठ कर के बैठक करेंगे और संगठन को और मजबूत करने का काम और युवाओं को और मिलाने का काम, युवाओं की अधिकतर भागीदारी हो पूर्ण संगठन के अंदर, उसके काम में जुटे हैं। क्या सर ये आने वाले चुनावों की तैयारियों? बिल्कुल, आगामी चुनाव के लिए भी और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं लेकर के, लाभकारी योजनाएं लेकर के आ रही है, उनको नीचे तक पहुंचाना, उसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की एक प्रमुख भूमिका है और उसी के लिए कार्यकर्ता लगे हैं। हम भी उनके साथ संवाद बना करके उनकी मुश्किलातों को हल करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय उनके साथ खड़ा है, तत्पर है। जहां 70 साल में विकास के कार्य रुके थे, पिछले 6-7 वर्षों के अंदर विकास की गति को काम देने का काम, एक गति देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और जिस तरीके से कोरोना के अंदर जब सारी पार्टीज़ क्वारंटाइन हो गई थी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जाकर के आम आदमी के साथ जुड़ कर के सेवा के कार्य में लगा था। आज भी जितनी योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का विषय हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हों, चाहे उसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जो भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो भूमिका है, हम पूरे तन मन तरीके से हम उसको निभाने को लगे हैं। जिस तरह से आपने सर उज्ज्वला स्कीम की बात करी, अगर इस समय हम गैस की दामों की बात करें, काफ़ी पीक पर हैं दाम, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे वो रसोई ऑयल की बात। ऐसा है कि आप दामों का विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा विश्व किस मंदी की हालात से, किस महामारी से, जो 100 वर्षों में एक बार कई महामारी आती है, उससे गुज़र रहा है। और उसके हालात में जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आम व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए 80 करोड़ आबादी को सपोर्ट करने के लिए राशन की फ्री व्यवस्था की, वैक्सीनेशन के अंदर फ्री वैक्सीनेशन देने का काम किया और जितनी भी योजनाएं हैं उनको और बढ़ाने का काम किया, चाहे वो उज्ज्वला में उज्ज्वला प्लस का विषय हो, चाहे वो किसान निधि के अंदर उनको दुगनी उसके अंदर जो व्यवस्था है, उसकी राशि है, उसको करने का काम हो। माननीय मोदी जी की सरकार दिन प्रतिदिन लोक कल्याणकारी नीतियों को लेकर के आ रही है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको नीचे ऑन ग्राउंड उतारने का काम कर रहा है। सवाल था कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ता, दाम जो है आम आदमी जानते हैं, ये ऑपोजिशन का प्रोपोगेंडा है कि ये दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी जानता है, आम व्यक्ति जानता है कि ये सब क्षण भर के टेम्पररी एक फेज़ है और टेम्पररी फेज़ से हम सभी 135 करोड़ भारतीय मिलकर के लड़ेंगे तो भारत जीतेगा। सर एक आखिरी सवाल है, मैं कहूँगा कि जिस तरह से लगातार कश्मीर लीडरान की तरफ से ये दावा किए जा रहे हैं, ये भाषणबाजी सुनने को मिल रही है कि जब तक 370 वापस नहीं मिलेगा तब कश्मीरी लीडर बौखलाए हुए हैं। कभी चाइना का हवाला देंगे, कभी तालिबान का विषय, कभी तालिबान का हवाला देंगे। इनकी रोटियां बंद हो गई हैं। कश्मीर का आवाम इनको घास नहीं डाल रहा। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं जिनकी राजनीति की धरातल खिसक चुकी है। डीडीसी चुनाव में इनको मुंह की कहानी पड़ी है और आज जम्मू कश्मीर का
संपूर्ण आवाम इनको आने वाले चुनावों में इनका मलिया मेट कर देगा। ये मैं विश्वास से आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ।